हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पेसर पॉइंट के अंदर। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में। इस क्लास के अंदर जो अपनी फर्स्ट क्लास है, इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम राजस्थान के परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जो नामकरण है, नामकरण और राज शिलालेख, इनके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन के। इसी के अलावा इस क्लास के अंदर अपन टोटल 50 प्लस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के बारे में। यदि दोस्तों जैसे टेक्निकल हेल्पर या फिर राजस्थान पुलिस या राजस्थान लेवल कोई भी एग्जाम हो, यदि उनसे आपका नामकरण से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, राजस्थान का नामकरण हुआ, शिलालेख हुआ, यानी बेसिक जो इंट्रोडक्शन यानी बेसिक जो सामान्य परिचय है राजस्थान का, उससे यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके इन क्वेश्चनों से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। यदि दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार क्लास देख रहे हो तो प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि दोस्तों आप वीडियो की जो क्लास जो डेस्कटॉप पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां लिंक के माध्यम से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के नामकरण की, यानी कि जैसे ऋग्वेद या फिर हम बात करें वैदिक काल, तो उस टाइम पे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता। इसके अलावा रामायण काल हुआ, महाभारत काल हुआ, या फिर जैसे कि अलग अलग जैसे राजा या महाराजा जैसे मुगल साम्राज्य आ गया, तो इन सब के अंदर जो राजस्थान के जो क्षेत्र थे उन्हें किन के नाम से जाना जाता था, या फिर पूरे राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। और जो वर्तमान में हम राजस्थान शब्द का यूज करते हैं, राजस्थान शब्द का यूज सर्वप्रथम कब किया गया और किसने किया गया, राजस्थान के पितामह किसे कहा जाता है, तो इन सब बातों के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका राजस्थान का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, वैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। दोस्तों राजस्थान के इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। ये हो जाएगा पूरा भारत का मैप। अब भारत के मैप के अंदर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो मैप के अंदर, ये किसके मैप हो जाएगा, राजस्थान का मैप। अब इस राजस्थान के मैप की अगर हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो इस साइड इस दिशा में तो कहलाएगा नॉर्थ, और इस साइड साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हम बात करें राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान देखो यहाँ है अपना पश्चिम और इस साइड है उत्तर से सेंटर माने, तो इस सेंटर से किस दिशा में आ रहा है, ये उत्तर है और पश्चिम दिशा में। तो हम बात करते हैं तो राजस्थान किस दिशा में आता है, ये आता है राजस्थान नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। यदि क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान भारत के मैप के अनुसार किस दिशा में आता है, तो यह आता है उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। अब हम बात करें राजस्थान के बारे में तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यदि हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वह है कलराज मिश्र। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और यहाँ की अगर पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो ये 2012 के अनुसार यदि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यह है 6.89 करोड़। इसी के अलावा यहाँ के अगर हम सीएम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, जो किससे, कांग्रेस पार्टी से है। तो ये तो होगी राजस्थान के बारे में, स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी, इसका क्षेत्रफल कितना है। और यदि दोस्तों यदि हम बात करें भारत के बारे में तो भारत के जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति है वह है रामनाथ कोविंद। यदि हम बात करें भारत की जो राजधानी, तो राजधानी की यदि हम बात करें तो भारत की जो राजधानी है वह है दिल्ली। इसके अलावा यदि बात भारत के यदि क्षेत्रफल की बात करें तो जो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें 2020 के अनुसार तो यह है 1.38 बिलियन। और यहाँ के जो पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वह है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये तो होगी अपनी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं हम राजस्थान के सामान्य परिचय यानी कि नामकरण के बारे में। यदि हम बात करें नामकरण, तो राजस्थान को अगर हम पहले की बात करें तो राजस्थान को पहले
कई नामों से जाना जाता था। यदि हम राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र को अलग अलग नाम से यानी प्रत्येक प्रांत को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान शब्द के बारे में, या फिर राजस्थान से पहले जो पूर्व में राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था। यदि हम सबसे पहले बात करें वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल या फिर ऋग्वेद की बात करें हम, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के अंदर जो राजस्थान है, राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था, यानी यहां हो जाएगा ब्रह्मव्रत। तो ऋग्वेद के बात करें तो ऋग्वेद या फिर वैदिक काल के अंदर जो राजस्थान है, राजस्थान के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था, तो वो किया गया था ब्रह्मव्रत। इसके बाद हम बात करते हैं रामायण काल। रामायण काल, रामायण काल के अंदर जो राजस्थान है, राजस्थान के लिए किस शब्द का यूज किया गया था, तो यहां जो इस शब्द, यदि हम बात करें रामायण काल, तो रामायण काल में राजस्थान के लिए मरुकांत शब्द का यूज किया गया था। मरुकांतर, मरुकांतर। तो रामायण काल में राजस्थान के लिए किस शब्द का यूज किया गया था, मरुकांतर। और रामायण काल के जो रामायण के जो रचयिता है वो कौन थे, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल या फिर ऋग्वेद, तो इसमें राजस्थान के लिए ब्रह्मवत शब्द का यूज किया गया। और रामायण काल की हम बात करें तो इसके लिए मरुकांत शब्द का यूज किया गया। तो ये तो हो गई अपनी यानी वैदिक काल और रामायण काल की बात की। रामायण काल में तो किस नाम से जाना था और वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें अब अनेक प्रांतों की, जैसे कि मान लो कि एक मैप से के थ्रू इसकी बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ झालोर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, नागौर, सीकर, तो प्रत्येक जो क्षेत्र था इनकी अलग अलग प्रांतों किस किस नाम से जाना जाता है, इसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात करें महाभारत काल की। तो महाभारत काल में यदि हम बात करते हैं बीकानेर, ये हो जाएगा मैप के अंदर बीकानेर का नक्शा, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये हो जाएगा बीकानेर। अब बीकानेर के अंदर हम बात करते हैं महाभारत काल, महाभारत काल। यदि हम बात करें रामायण काल, तो रामायण काल में क्या था, मरुकांतर। महाभारत काल के अंदर जो बीकानेर है, बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, तो बीकानेर को जाना जाता था जालंग प्रदेश, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। या फिर यहाँ के जो राजा, या फिर इसे ही किस नाम से जाना था, जांगलधर, जांगलधर। अब इसके अलावा बात करते हैं हम, ये हो जाएगा अपना गंगानगर और हनुमानगढ़ का मैप। तो यहां से लेकर यहां तक है इनके हनुमानगढ़ और गंगानगर, यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर वगैरह सब कुछ आ गए। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो इसे जो जाना था योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, योध्य प्रदेश। अब बात करें इसके अलावा हम अजमेर, अलवर की, ये हो जाएगा अपना अलवर का मैप। और अलवर, अलवर को जो जाना जाता था वो मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था, मत्स्य जनपद। अलवर को किस नाम से जाना जाता था, मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। अब अलवर के पास में है यहां पर जयपुर, जयपुर क्या है, राजस्थान की वर्तमान में राजधानी। तो जयपुर को जो जाना जाता वो जाना जाता बैराट नगर के नाम से, बैराट नगर के नाम से। और जो बैराट नगर है या फिर इसे ही जाना जाता विराट नगर, विराट नगर।
और जो विराटनगर, इसके बाद हम बात करते हैं जयपुर के पास में नागौर। नागौर की यदि हम बात करें तो नागौर को जो जाना जाता था आछिन पुत्र के नाम से जाना जाता था। इसी के अलावा यदि हम बात करें तो भरतपुर, धौलपुर और करौली। भरतपुर, ये हो जाएगा भरतपुर, इसके साथ धौलपुर और करौली। इन तीनों जिलों को किस नाम से जाना जाता, यदि हम इसकी बात करें तो इन्हें तीनों जिलों को सूरसेन के नाम से जाना जाता था। सूरसेन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यदि हम बात करें उदयपुर व चित्तौड़गढ़ की, ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और यहां पर ये उदयपुर। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो इन्हें सिव जनपद के नाम से जाना जाता था। उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को किस नाम से जाना जाता था, सिव जनपद के नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें झालोर, तो झालोर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण नगरी। अब जहां जैसलमेर, जैसलमेर की यदि हम बात करें तो जैसलमेर को जो नाम से जाना, इसे मांड या फिर वल के नाम से जाना जाता था। मांड या फिर वल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये हो गया अपने राजस्थान के यानी जो प्रमुख क्षेत्र थे उनको किस किस नाम से जाना जाता है, एक बार हम रिवाइज करते हैं। यदि हम बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ तो इसे योध्य प्रदेश के नाम जाना जाता। जयपुर की हम बात करें, जयपुर को बैराठ या विराटनगर के नाम से, अलवर को मत्स्य जनपद। और हम तीन जिलों की, वैसे एग्जाम में पूछा गया काफी बार कि वे तीन जिले कौन से क्रमश है जिनको सूरसेन के नाम से जाना जाता था, तो कौन से जाएंगे, भरतपुर, धौलपुर और करौली। किस नाम से, सूरसेन के नाम से। और इसके अलावा बात करें उदयपुर व चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ किस नाम से, शिव जनपद के नाम से। और झालोर की बात करें, झालोर को स्वर्ण नगरी के नाम से, जैसलमेर को मांड या वल के नाम से जाना जाता था। और बीकानेर की यदि हम बात करें, बीकानेर को जांगलंधर या फिर जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और नागौर की बात करें तो योध्य, वो नागौर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा या आंछिन पुत्र। तो अब बात ये तो होगी सामान्य अपनी जानकारी की किन किन प्रांतों को किन किन नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं राजस्थान शब्द की। राजस्थान शब्द, दोस्तों जैसा कि हम बात करें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला गया, ये मिला गया गोसुंडी शिलालेख के अंदर। सबसे पहले बात करें गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख। अब बात करें गोसुंडी शिलालेख, ये कहां सुरक्षित रखा हुआ है, ये उदयपुर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। इसके हम बात करें गोसुंडी शिलालेख, तो ये किस भाषा में है, ये है संस्कृत भाषा के अंदर। संस्कृत भाषा। और यदि हम लिपि की बात करें तो ये कौन सी लिपि में है, ये ब्राह्मी लिपि के अंदर है। ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा बात करें हम जो गोसुंडी शिलालेख है, गोसुंडी शिलालेख कब मिला, तो ये जो मिला गया है ये मिला है 532वें ईस्वी पूर्व। अब बात करें गोसुंडी शिलालेख में राजस्थान शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था, तो यहां जो शब्द प्रयोग किया गया था ये किया गया था राजस्थानी।
राजस्थानीय। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थानीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिलालेख के अंदर किया गया, या फिर किस शिलालेख से इसके हमें प्रमाण मिले या उल्लेख मिला। तो ये किसमें मिला है? गोसुंडी शिलालेख, और कब? 532 ईस्वा पूर्व। और इसी के बात करें हम गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख की खोजकर्ता की यदि हम बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता जो है श्यामल दास। श्यामल दास। और यदि हम बात करें उत्खननकर्ता या फिर इसी के तो डी.आर. भंडागर। डी.आर. भंडागर। भंडारकर। तो ये तो हो गोसुंडी शिलालेख के बारे में। इसी के अलावा बात करें राजस्थानीय द्वितीय शब्द। एक तो हो गया राजस्थानीय जो प्रथम शब्द था, एक इसके किस शिलालेख में? गोसुंडी शिलालेख। और राजस्थानीय द्वितीय की हम बात करें तो ये जो मिला, ये मिला गया हमें बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। बसंतगढ़ शिलालेख। और जो बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर कौन सा शब्द यूज किया गया? राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय शब्द नामक प्रयोग किस शिलालेख में? बसंतगढ़ शिलालेख। और कब? 682 ईसा पूर्व। 682 ईसा पूर्व। और जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ है? ये है सिरोही के अंदर। इसके अलावा बात करें हम बसंतगढ़ शिलालेख तो ये किसने बनाया? ये मेवाड़ का जो शासक है, मेवाड़ शासक, जिनका नाम था शिलादित्य, उन्होंने बसंतगढ़ शिलालेख का निर्माण करवाया था। और इसी के अंदर राजस्थान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? राजस्थानीय द्वितीय नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में राजस्थान, नाम। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान को दो नामों से जाना जाता था। सबसे पहले बात करें राजपूताना शब्द। इसके बाद बात करें राजस्थान, राजस्थान, और रजवाड़े, रजवाड़ा। राजपूताना की बात करें तो राजपूताना नामक जो शब्द है ये सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? ये 1800 ईस्वी के अंदर जेम्स जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया। किसका? राजपूताना शब्द का। और इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? जॉर्ज थॉमस ने कब किया गया? 1800 ईस्वी में। और इसके परिणाम विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक की रचना की 1805 ईस्वी में। पुस्तक की यदि हम बात करें तो मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसके अंदर राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? राजपूताना के नाम का शब्द का प्रयोग किया गया। और कब? 1800 ईस्वी में। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। अब बात करें राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया ये किसने किया? कर्नल
जेम्स टोड ने। और कब प्रयोग किया? ये किया गया था 1829 ईस्वी के अंदर। इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की। और यदि हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है अलायंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और कब प्रकाशित? 1829 के अंदर। कहाँ? लंदन के अंदर। और कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा के अंदर। इसमें राजस्थान शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? राजस्थान, रायथान या फिर रजवाड़ा। और इसके अलावा एक कौन सी बात जो पुस्तक थी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी अंग्रेजी भाषा में। और हम बात करें हिंदी भाषा में इसने जो इस पुस्तक को किसने ट्रांसलेट किया? तो ये किया GH ओझा। GH ओझा, गौरी शंकर ओझा ने। और कब हिंदी अनुवाद किया? ये किया था 1835 के अंदर। किसका? पुस्तक का नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, अलायंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसकी रचना थी? कर्नल जेम्स टॉड ने। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें मिला? इस सब पुस्तक के अंदर ही। कब? 1829 ईस्वी के। इसके अलावा बात करें वास्तव में जो राजस्थान शब्द है, वास्तव में जो राजस्थान शब्द है, राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को स्वतंत्रता के बाद विधिवत मान्यता कब मिली? तो ये मिली 26 जनवरी 1950 को। यानी कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को किस नाम से जाने लगा? राजस्थान नाम से जाने लगा। और विधिवत यानी कि संवैधानिक रूप से राजस्थान का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को, 6वें चरण के अंदर। और किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता के अंदर। इसके अलावा हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जो पुनर्गठन आयोग के यानी राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो भी 1956 के अंदर। और किस आधार पर? भाषाई आधार पर। इसके अलावा हम बात करें तो सर्वप्रथम जो राज्य बना स्वतंत्रता के बाद, तो कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। और कब? 1 नवंबर 1956 को पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और राज्य के रूप में मान्यता मिली किसे? आंध्र प्रदेश को। दोस्तों ये तो हो गया राजस्थान के बारे में जानकारी सामान्य, कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम हम विधिवत रूप से बात करें तो कब? 26 जनवरी 1950 को। और कब? 6वें चरण के अंदर, यानी कि वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से मान्यता मिली राजस्थान शब्द की। और राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यह किया गया था कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का पिता भी कहा जाता है, या राजस्थान का जनक। राजस्थान का जनक। और जो कर्नल जेम्स टोड, किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। और कर्नल जेम्स टोड को ही अन्य किस नाम की उपाधि मिली हुई है? इन्हें मिली हुई है घोड़े वाले बाबा। अब घोड़े वाले बाबा की उपाधि किस तरह से मिली है? जब राजस्थान या भारत अंग्रेजों को अधीन था तो कर्नल जो जेम्स टोड है ये किसके ऊपर, यानी कि घोड़े के ऊपर क्या विचरण करते रहते थे। जब इन्हें कहीं से एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना चाहते थे तो किसका प्रयोग करते थे? घोड़े का। तो इन्हें किस नाम की उपाधि दी गई है? घोड़े वाले बाबा की उपाधि दी गई है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया घोड़े वाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता? जेम्स टोड को जाना जाता था। और राजस्थान का पिता या राजस्थान का जनक भी किसे? जेम्स टोड को। यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेम्स टोड ने। तो ये तो राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब बात करते हैं हम अपने इससे संबंधित क्वेश्चन की। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन है अब उन क्वेश्चनों के अंदर सामान्य परिचय यानी कि राजस्थान शब्द और जो अपने शिलालेख है या फिर सामान्य परिचय, उनसे हम इस क्वेश्चन के इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान के इतिहास का पिता या आधुनिक राजस्थान के इतिहास लेखक के जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन,
कर्नल जेम्स टॉड। यानी जो कर्नल जेम्स टॉड है, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। इसी के अलावा हम कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपना, बूंदी राज्य का इतिहास एवं प्रमुख घटनाएं वर्णित है। तो यहाँ बूंदी राज्य है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बूंदी राज्य में आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ यदि हम बात करें तो यहाँ बूंदी राज्य से अगर हम इतिहास की अगर प्रमुख घटनाओं से वर्णित की बात करें तो ये जो वर्णित है ये किसमें है? 1 से 62 के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है? तो दोस्तों यहां आपको इन चारों ऑप्शनों में से यानी कि 3 ऑप्शन है आपके ए बी सी। ए ऑप्शन है चिरवे का शिलालेख, बी ऑप्शन राज परिस्थिति और सी रणकपुर परिस्थिति। तो आपको इन तीनों के अंदर से बताना है कि मेवाड़ के इतिहास का वर्णन कहां, तीनों में से किसमें मिलता है? तो इन तीनों के अंदर किसमें वर्णन मिलता है? मेवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है। यहां पूछा गया भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक है। तो यहां आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या फिर GH ओझा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील की पाल पर उत्कीर्णित राज परिस्थिति के रचनाकार कौन है? यानी जो राजसमंद झील है उसकी पाल के ऊपर, पाल क्या होती है? देखो जैसे मान लो कि ये अपनी झील है या फिर कोई कुआं है, इस कुएं का जो चौतर पे ऊपर की जो बाउंड्री होती है यानी ऊपर का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाती है? इसकी पाल। जैसे मान लो कि कुआं है और कुएं से यहाँ आप पानी भर रहे हो, तो जहां से आप जो ये वाला हिस्सा है इसका ये क्या कहलाएगी? इसकी पाल। तो राजसमंद झील की पाल पर उत्कीर्णित राज परिस्थिति के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है। तो यहां आपको चारों ऑप्शनों से बताना है कि सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है, तो वो कहां पर स्थित है ये बताना आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, फतेहपुर सीकर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर, बी ऑप्शन। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह है। तो यहाँ जो कवि राज श्यामल दास ददवाड़िया है यह पुरातत्व मुनि जिन विजय, उनका जन्म किस जिले से हुआ आपको ये बताना है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन की बात करें भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो यहां यदि हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, उनका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए की मैं बात करूं, गौरीशंकर ओझा, GH ओझा, कवि राजा श्यामल दास, हरिविलास शारदा, दयानंद सरस्वती। तो यहां हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरिविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश भास्कर और वीर शतई के रचयिता है। वंश भास्कर और वीर शतई के रचयिता है ऑप्शन ए मोहनोत नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, शिवदास गांडन और विजयदान देता। तो यहां राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, सूर्यमल मिश्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की। यानी कि 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की? शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु। तो आपका उसका नाम बताना है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए की बात करें झुंझुनू, बी चूरू और सीकर या फिर नागौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान की जागीरदारी या सामंती व्यवस्था पर सर्वप्रथम लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार था। यानी कि राजस्थानी जागीरदारी या सामंती व्यवस्था पर सर्वप्रथम लिखने वाला अंग्रेजी इतिहासकार था। तो वो कौन था? ये था कर्नल जेम्स टॉड या घोड़े वाले बाबा। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक के अंदर जो राजस्थान के बारे में कौन सा शब्द यूज किया? राजस्थान या फिर राजस्थान। और जो ये पुस्तक थी, ये पुस्तक किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा के अंदर। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य माने जाने वाले पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यानी जो हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य माने जाने वाले पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उनके जो दरबार थे कौन? चंद्र बरदाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मौर्यों का राजस्थान में संबंध ज्ञात होता है? यानी किस शिलालेख, आपको बताना है यहाँ की चारों ऑप्शनों के अंदर से किस शिलालेख में बताया गया है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था या राजस्थान से था। तो इसके यदि बात करें, ए ऑप्शन है अपना कुंभलगढ़ शिलालेख, नानसा यूप स्तंभलेख या घटियाल अभिलेख। इसके अलावा डी ऑप्शन की बात करें कणशऊ शिलालेख। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन कणशऊ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख, यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है वह है बड़ली का शिलालेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ली का शिलालेख। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झाड़साई सिक्के राजपूताने की किस रियासत से संबंधित है? यानी कि झाड़साई सिक्के जो है राजपूताने की किस रियासत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए की बात करें मेवाड़, जयपुर, जैसलमेर, बूंदी। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा इसका जयपुर। जयपुर रियासत से कौन सिक्के प्राप्त हुए थे? झाड़साई सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर अपना भोज परंपरा। भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भोज परमार के शासनकाल में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए जगजीवन भट्ट, नैनचंद्र सूरी, मेरुतुंग, सदाशिव भट्ट। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन मेरुतुंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की झालोर विजय का विवरण मिलता है? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका झालोर विजय का विवरण मिलता है। तो उस आपको ग्रंथ का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहां पर है कांदड़े प्रबंध, राज विनोद, पद्मावत या हमीर रासो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कांदड़े प्रबंध। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचल दास खिचीरी वचनिका से मुख्यतः कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? यानी जो अचल दास खिचीरी वंचिका है इससे मुख्यतः कहाँ का आपको इतिहास जो है ज्ञात होता है? तो ऑप्शन ए की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए है गागरोहणगढ़ या मारवाड़ का या सिवाना का या फिर आमेर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयालदास ख्यात। दयालदास ख्यात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है?
तो यहां बात करें ऑप्शन ए जैसलमेर, बीकानेर, कोटा व बूंदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन बीकानेर। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ प्रगणारिविगत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए की बात करें हम ईश्वरदास बारठ या मोहनोत नैणसी, इसके अलावा सी ऑप्शन की बात करें मुरलीधर व्यास या अबुल फजल, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन मोहनोत नैणसी, यानी कि मारवाड़ प्रगणारिविगति नामक इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? मोहनोत नैणसी, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान नामक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और ये जो पुस्तक थी किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अंग्रेजी भाषा के अंदर, और इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान या रायथान नामक का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर स्थित जयगढ़ दुर्ग में स्थित संग्रहालय जिसमें जयपुर चित्रशैली के चित्रों का अनुपम संग्रह है। तो ऑप्शन ए की यदि हम बात करें प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, पोथीखाना संग्रहालय या चित्रशाला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन पोथीखाना संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है, यानी कि जो बीकानेर के जो किला है उसके अंदर जो म्यूजियम स्थित है उसका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए करणी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम, नाहटा म्यूजियम या राजपूताना म्यूजियम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन करणी म्यूजियम। यानी बीकानेर के जूनागढ़ जो किले में जो स्थित म्यूजियम है उसे किस नाम जाना जाता है? करणी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए नथमहल की हवेली, लालगढ़ पैलेस में, चित्र पैलेस में, शार्दुल शहर में, तो ऑप्शन अपना बी राइट आंसर लालगढ़ पैलेस में। बीकानेर का जो शार्दुल म्यूजियम है, शार्दुल म्यूजियम कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस में, और कहाँ? बीकानेर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर के किस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की पगड़ियां प्रदर्शित की गई है? तो इसका अगर हम ऑप्शनों की बात करें, ऑप्शन ए राजपूताना म्यूजियम, मेहरानगढ़ संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय, करणी म्यूजियम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन मेहरानगढ़ संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के रचनाकार इतिहासकार है। तो ऑप्शन ए की बात करें हम, तो ऑप्शन ए डॉक्टर दशरथ शर्मा, जीएच ओझा गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, कवि राजा श्यामल दास, कर्नल जेम्स टोड, तो यहां इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन डॉक्टर दशरथ शर्मा। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के रचनाकार कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर स्थित प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम हॉल के वास्तुकार कौन है? यानी कि जो जयपुर में स्थित प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम हॉल है उसके वास्तुकार को आपको नाम बताना है। यहाँ पर हम यदि ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है मिर्जा इस्माइल, और बी विद्याधर भट्टाचार्य, और सी चार्ल्स कोरिया, डी एस एस जेकब, तो यहां राइट आंसर हो जाए इसका डी ऑप्शन एस एस जेकब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको यहां इन चारों के अंदर ऑप्शनों के अंदर से आपको ये देखना है कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि आपका गलत है। तो यदि हम ऑप्शनों की फर्स्ट बात करें सरस्वती भंडार,
कहाँ है? उदयपुर में, बिल्कुल सही है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो भी कहाँ है? फतेहपुर के अंदर। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। और लोक कला संग्रहालय ये जोधपुर से क्या हो जाएगा? गलत। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम म्यूजियम अजायब घर, राजस्थान का प्रथम म्यूजियम अजायब घर स्थापित किया गया। तो इसके अगर हम बात करें जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, तो राजस्थान का प्रथम जो म्यूजियम है अजायब घर वो कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है जयपुर के अंदर। और दोस्तों यदि आप तक अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक संख्या में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी गई मम्मी का नाम है, यानी कि जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है उसके अंदर जो मम्मी रखी गई है उसका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन लोलो, टूटू, रेमो, हाका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन टूटू, यानी जो जयपुर जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है उसके अंदर जो मम्मी रखी गई है उसके नाम क्या है? टूटू। और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ है? जयपुर के अंदर। और ये कौन सा है? फर्स्ट म्यूजियम। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।